बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लुखा शहज़ादे गुलगु क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सारे लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ सही भाई, वो वाला दरवाजा खाली कर दे आप, किसी मकसद से आपको वहां से हटाया जा रहा है। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। दुरूद पाक की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जरा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फ़ख्र ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फ़न सुन्नियत की पहचान हम आशिकों की जान इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब अपने नबी की नात लिखते हैं तो बड़े ही प्यारे अंदाज में और मोहब्बत भरे लहजे में इरशाद फरमाते हैं और यूं अर्ज करते हैं कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। आज हमारे भाई आरिफ रजा साहब, इन्होंने अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन, इनकी पैदाइश की खुशी में इस महफिल पाक के इनेकाद का एहतमाम किया और ऐसी बाबरकत शख्सियत को यहाँ पर मदऊ किया और कुछ ही देर के अंदर हमारे और आपके सामने खानवादा रज़विया का एक अजीम चश्मो चराग हुज़ूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिम रज़ा खां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद होने वाली है। आप हजरत के चेहरे का दीदार करेंगे जैसे हजरत मिंबर पे तशरीफ लाएंगे और फिर अंदाजा लग जाएगा जब उस चमन का एक फूल ऐसा है तो फिर वो पूरा चमन कैसा होगा, अंदाजा आपके चेहरे से लग जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत की आमद तक कुछ देर मोहब्बत से आप सुन लें, क्योंकि हजरत आपकी बस्ती में तो तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में मिंबर शरीफ पर भी हजरत जलवागर हो जाएंगे। चूंकि मौसम बारिश का रहा है और इंतजाम काफी अच्छा था सुबह से, लेकिन ये आनन फानन का अचानक का इंतजाम है, फिर भी बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। अगर लोग अच्छे होते हैं ना तो फिर जल से छोटे भी बड़े लगने लग जाते हैं।
अब वो आपकी मर्जी है कैसा सुनना है और कितनी देर सुनना है। और फिर रह गई हम लोगों की बात, तो ये वो जमात है जिसकी तर्जुमानी मैं कर दूं कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। वो अब हम आपका चेहरा देखेंगे कि आप कैसा सुनेंगे और कितनी देर सुनेंगे। बात चूंकि बेटे की आई है, इंशाअल्लाह मैं कुछ देर गुफ्तगू करूंगा और बहुत देर ना गुफ्तगू करके, क्योंकि हजरत मुझे भी 4 दिन बुखार में हो गए हैं। अब मेरी एक मजबूरी है, मैं जब वादा कर लेता हूं तो फिर कोशिश करता हूं उसे निभाया जाए। अभी भी जो पसीना देख रहे हैं, मैंने भी दवा खाई, बुखार उतरा है, उसकी वजह से ये पसीने की कसरत है। अल्लाह करे ये पसीना मदीने की याद से कुछ ठंडा हो जाए। बस आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह और जोर से। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। इरशाद भाई चूंकि आप हमारे साथियों में हैं, बस आप दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो ही जाएगा। हम और आप कोशिश ये करें कि इस जमीन से उठे और तसव्वुर में मुस्तफा का मदीना मयस्सर हो जाए। हाँ, वो किसी ने कहा था ना, मंजिल इश्क तसव्वुर के सहारे थे। मैं कहीं आया न गया और सफर खत्म हुआ, तो बस तसव्वुर के सहारे इंशाअल्लाह मदीने चलेंगे। और यार गरीबों के पास भले पैसा ना हो, लेकिन खुदा ने तसव्वुर की दौलत तो दी है ना। अगर हम फ्लाइट के जरिए ना सही, कम से कम तसव्वुर में तो मदीना देख सकते हैं। तो फिर जरा सुने, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह सलामत रखे हर जवान को, हर बुजुर्ग को और इस्लाम की हर शहजादी को। हम निस्बत बरेली शरीफ से रखते हैं, अकीदतन मसलकन सुन्नी हनफी है, निस्बतन बरेलवी है। और ये हमारा मुकद्दर है कि अगर हमारे घर से जनाजा उठता है तब भी हमें मदीने वाला याद आता है। अगर हमारे घर में बेटा पैदा हो तब भी मदीने वाला याद आता है। वजह यह है हमारा दुख भी मुस्तफा की जात से जुड़ता है, हमारा सुख भी मुस्तफा की जात से जुड़ता है। तभी किसी ने कहा था, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। और जवानों अल्लाह तौफीक दे, कोई खुशी मयस्सर हो तो अपने रब को मनाने की कोशिश किया करो, अपने रब को राजी करने की कोशिश किया करो, वरना एक मिजाज बना है हमारे मुआशरे का। अगर बंदे को जरा सी खुशी मिल जाए तो बस वो ये चाहता है ऐसी आतिशबाजी करूंगा और ऐसा डीजे बजाऊंगा, ऐसे नाचने वाले लाऊंगा कि लोगों के कान फट जाएंगे, कोई चैन से सो नहीं पाएगा। ओ भाई, अगर विलादत की खुशी हो तो फिर गाने न बजाइए। अल्लाह तौफीक दे, आंगन तेरा हो, नात मदीने वाले मुस्तफा की होनी चाहिए। ये मिजाज बनाइए। और फिर जब अल्लाह राजी होगा और मुस्तफा राजी होंगे, फिर देखना सारी मुश्किलें आसानियों में तब्दील हो जाएगी। भाई बैठिए, बाकी लोग बैठ जाइए, इस तरह माहौल खराब ना करें। तवज्जो करें, अल्लाह तौफीक दे तो खुशी के मौके पर रब रसूल को राजी करें। ये बड़ी बात है हमारे लिए, ये भी एक चैलेंज है और ये अलमिया भी है इस दौर का कि हमारी कौम नारे लगाने में सबसे आगे, कूदने में सबसे आगे है, लेकिन अमल के मैदान में सबसे पीछे। अमल के मैदान में सबसे पीछे है। आज जवानों के हाल देख लें आप। हमारे नौजवानों को अक्सर फिल्मों के गाने याद होंगे,
लेकिन नमाज में पढ़ी जाने वाली आयतें और सूरतों का पता नहीं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हमारी कौम के जवान को कुरान की सूरत का पता नहीं है, याद ही नहीं है। और याद तो तब होती जब किसी को बाप ने मदरसे का रास्ता दिखाया होता। हमने कभी मदरसों के करीब न किया बच्चों को, हमने बच्चों को अपने आवारा छोड़ दिया। पहले स्कूल के नाम पे बच्चे गायब, सुबह से 12 बजे तक बच्चे गायब रहे, बाप को पता था स्कूल गया, लेकिन छुट्टी के वक्त आ गया, पता नहीं वक्त कहाँ गुजार के आया। तो भाई बच्चों के वक्त का भी हिसाब रखा करो, इनके टाइम का हिसाब रखा करो। आज देखो कद इतना बड़ा है, मोबाइल इतना बड़ा है, कोई हिसाब है? जिन बच्चों को अपने बाप का नाम सही से लेना नहीं आता, वो मोबाइल के फंक्शन जान जाते हैं। इसमें कम वक्त दो, ये काम की चीज है, लेकिन ये बर्बाद भी कर देती है। इसका सही इस्तेमाल करोगे तो ये फायदा देगा, गलत इस्तेमाल करोगे तो ये बर्बाद कर देगा। वो जवानों, अपना ज्यादा वक्त अगर देना है ना, तो मोबाइल को कम वक्त दिया करो, रब के कुरान को ज्यादा वक्त दिया। हमारे घरों के अंदर रखे रखे कुरान के जुज़दान पे धूल चढ़ गई, हमें कुरान पढ़ने का वक्त तक न मिला। और अगर लगाने की बात आ जाए तो हमसे बड़े दावे कौन कर सकता है? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुफ्ती आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ताजुश शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। और भाई ये इतने बड़े बड़े दावे बाद में कर, पहले किरदार ऐसा बना जो किरदार बरेली के अहमद रजा को भी पसंद हो। ये तो सोच उन्हें पसंद क्या था, उन्होंने एक काम बड़ी जिम्मेदारी से किया। यूं तो हर काम उनका जिम्मेदारी का था, लेकिन एक कार्य नुमाया आला हजरत का ये था कि हाथ उम्मत का हिंदुस्तान में पकड़ा है और जाके मदीने वाले के गुंबदे खजरा पे छोड़ा। हाँ, हमें आका के इश्क की घुट्टी पिलाई है अहमद रजा ने। और यार, और जवानों, अगर इश्क ही करना है तो नबी से करके देखो। और फिर देख, बरेली से सदा आती है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हाँ, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, याद रखो, वरना जहन्नम की आग बड़ी सख्त है। और यारी करनी है ना तो नबी से करो, प्यार करना है तो उनसे करो। लोग कहते हैं फला फिल्म की स्टोरी बड़ी अच्छी है, उसकी स्टोरी बड़ी अच्छी है, वो देखा हमने सीरियल, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ नादान, तूने जाना नहीं है। खुदा की कसम, अगर करीब से नबी की जिंदगी पढ़ लेता तो भूल जाता सारी स्टोरियां, और उसी दिन ये ऐलान करता, लोगों कायनात में अगर किसी की स्टोरी समझनी है और पढ़नी है तो आमिना के लाल की स्टोरी पढ़ना। उनसे बेहतर कायनात में किसी की स्टोरी नहीं है, उनसे बेहतर जिंदगी का उसूल किसी का नहीं है। जरा उठाइए तो तारीफ मेरे नबी की। अल्लाह अकबर। आज तेरा मेरा बेटा पैदा होता है तो तेरे और मेरे जश्न का आलम यह है कि आओ दरवाजे पे कोई आए, आके कहता अपने बेटे का सदका दे दे। बाप का दरियाए करम जोश में आया, जेब में हाथ डाला, बेटे का सदका दे दिया। माँ ने बेटे का उतारा दिया, फूफी आई उसने भतीजे का उतारा दिया, दादी आई पोते का उतारा दिया। और यार ये हमारा है जिसका उतारा हम दे रहे हैं। क्या कहोगे उस लाल के बारे में जो मक्के में पैदा हो रहा है तो उतारे खुदा लुटा रहा है, जो मक्के में चलकर हो रहा है तो खैरात खुदा लुटा रहा है। और कैसी लुटाई है कि जिस दिन और जिस साल मेरे नबी पैदा हुए हैं, कायनात में जिस माँ के भी शिकन से बच्चा पैदा हुआ, नबी के सदके में हर घर में सिर्फ बेटा दिया गया।
जवानों, रिश्ते अपने नबी से मजबूत कर लो। और तुम किसके उम्मती हो, किधर जा रहे हो? और तुमने दिल दे दिया पैंटों को, तुमने दिल दे दिया बालों की कटिंग। देखो कुत्ता कटिंग, शर्म नहीं आती। और यार ऐसी कटिंग कराते हैं कि पीछे से देखो तो जानवर नजर आते हैं। और तू किसकी रविश पे चलने लगा है? तूने तरीका किसका अपनाया है? और तुझे तो मुस्तफा का किरदार दिया गया था, तुझे तो अपने नबी की सीरत दी गई थी। और मुझे बता तो सही जवान, जिंदगी का वो कौन सा गोशा है जिसको मेरे मुस्तफा ने गुजारने का तुझे तरीका ना बताया हो? और यार माँ की गोद से लेकर के कब्र पर कदम कदम की सलाह मेरे नबी ने फरमाई है। तुम्हें किसी जिंदगी के गोशे में मुस्तफा ने महरूम नहीं रखा है, फिर तुम्हें किसकी नजर लग गई है? और तुम किधर जाने लगे हो? तुम किसको दिल दे चुके हो? और किसकी मोहब्बत में तुम अपने कदमों को बिगाड़ रहे हो? आओ, अगर प्यार करना है तो आमीना के लाल से प्यार करो। अगर मोहब्बत ही करनी है तो सैयदुल अंबिया से प्यार करो। वो लोगों देखो तो सही, दुनिया चाहती है मेरा महबूब सबसे हसीन हो, और जिसे हम चाहते हैं वो ऐसा हो कि जो देखे देखता रह जाए। वो यार ये तेरी मोहब्बत है तो बता, जिसने महबूब को बनाया होगा उसने किस शान से बनाया होगा? कौन सी कमी रखी होगी या कौन सा हुस्न रखा होगा? सब कुछ दिया। अहमद रजा ने देखा तो कहने लगे लम्याती नज़ीरों की नजरे मिसले तो शुद्ध पैदा जाना, जगराज के ताज तेरे सर सो है, तुझको शगे तो सरा जाना। जब उनके हुस्न को देखा तब इमाम ने कहा था जगराज के ताज तेरे सर सो है, तुझको शगे तो सरा जाना। इमाम की नजर पड़ी थी तब भी कहा था और पुकार के कहा था इनकी तारीफ में क्या लिखूं? सरफर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुलेल ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाक़ी से है बरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहो तुझे। और यार देखो, इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता। हाँ, इश्क वो है जो सर चढ़ के बोला करता है। अपनों की तो सब तारीफ कर देते हैं। और यार हसीन वो है कि जिसकी दुश्मन भी तारीफ किया करते, जिसकी दुश्मन भी तारीफ करे। आज बेटे की बात है ना, तो फिर अब्दुल्ला के बेटे का थोड़ा सा तज़किरा सुनो। और खुदा करे आज उस शान वाले पैगंबर के सदक़े में हम सब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। और जवानों, मैंने पहले कहा था अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी से करीब। मुहद्दिस देलवी ने कहा था कि अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। कहा कैसे? फरमाया दो काम सिखा देना। नंबर एक, नबी पे नात पढ़ना सिखाओ। नंबर दो, नबी पे दुरूद पढ़ना सिखाओ। इससे मुस्तफा का इश्क बढ़ता है। आओ, तुम्हारा मेरा नबी कितनी शान वाला है। और यार देखो, जिनके अपनों की हकीकत नहीं वो इतना फख्र करते हैं, और जिनको का जवाब ही नहीं तो फिर उन्हें कितना फख्र करना चाहिए, फिर उन्हें कितना फख्र करना चाहिए। और जवानों, कायनात में सबसे ज्यादा नसीब वाला वो है जो अपना ईमान बचा के ले। सबसे ज्यादा खुशनसीब वो है जो ईमान बचा के ले गए। वरना पूरी जिंदगी की तकरीरें बेकार, पूरी जिंदगी के सजदे बेकार। अगर ईमान बचा के न ले जा सके तो फिर अमल किसी काम का नहीं। सबसे कामयाब वो है जो मुस्तफा का इश्क अपने सीने में रखता है। और जब इश्क सीने में हो तो फिर मौत ईमान के साथ आया करती है। मेरी नजरों के सामने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, मगर अल्लाह सलामत रखे बच्चों तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप को। यकीनन ये उनकी अच्छी तरबियत की एक निशानी है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। यकीनन उन्होंने आपकी तरबियत मुस्तफा के इश्क में की है। जरा गौर से सुनना बात, मेरे हुजूर की शान क्या है। अल्लाह अकबर। उम्र शरीफ मेरे हुजूर की है 12 साल 4 महीने 2 दिन। कितनी बोले जरा? 12 साल 4 माह 2 दिन। मेरे हुजूर के दादा का तो विसाल हो चुका। हुजूर के चचा जनाबे अबू तालिब, आपने
अपने भाइयों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं। गौर से सुनना इस बात, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं। ये कह के जब चलने का इरादा फरमाया ना, अल्लाह अकबर, बैठे अपनी ऊँटनी पर और ऊँटनी को चलने का इशारा किया, ऊँटनी नहीं चली। आपने 3 मरतबा इशारा किया, उसको बढ़ाया आगे, लेकिन वो नहीं बढ़ी। आपने जब मुड़ के देखा ना आगे की तरफ, मेरे हुजूर उसकी नकेल पकड़ के खड़े थे। मेरे हुजूर नकेल पकड़ के खड़े। चचा उतर आए नीचे और आके हुजूर को सीने से लगाया। क्या बात है भतीजे? मेरे हुजूर की आंख में आंसू थे। हुजूर फरमाने लगे, चचा किसके सहारे छोड़ के जा रहे? मेरा तो आपके सिवा कोई है भी नहीं, दादा का भी इंतकाल हो गया, बस अब आप हैं जिनकी गोद में मैं रहा करता हूं, आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? चचा ने कहा था, भतीजे रास्ता लंबा है, तुम इतना लंबा सफर कैसे करोगे, थक जाओगे, इसलिए बेटे तुम आराम करो। अल्लाह अकबर। ये कह के आप जब सवारी की तरफ बढ़े ना, हुजूर ने एक जुमला ऐसा कहा जिससे हजरत अबू तालिब के, जनाब अबू तालिब का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जानते हो क्या बात कही थी? मेरे हुजूर ने कहा, चचा काश अगर आज मेरे बाप जिंदा होते तो फिर वो मुझे छोड़ के न जाते, मैं अपने बाप के साथ सफर करता और फिर मैं यहाँ तनहा बैठ के न रोता। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, जनाब अबू तालिब उतरे हैं सवारी से, हुजूर को सीने से लगाया है। लगाने के बाद आप सवारी पे बैठे, हुजूर आगे बैठे हैं। अब जब सवारी को चलाया है, सवारी दौड़ती जा रही है। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब हुजूर को लेके चल रहे हैं। और तुम्हें एक बात बता दूं, एक रागिब है जिस 400 साल से मेरे हुजूर की आमद का इंतजार कर रहा है, तारीख में उसका नाम जर्जीश भी मिलता है। इस नाम का वो रागिब है। अल्लाह अकबर। 400 साल से उसने अपनी किताब में पढ़ा था, जो आखिरी पैगंबर होगा वो इस दरख्त के नीचे आकर के बैठेगा और उसकी शान ये होगी कि जिधर जिधर से वो गुजरेगा उसके सर पे बादल साया करेंगे। अल्लाह अकबर। इसको दरख्त का पता था और उसी जगह पे दरख्त के सामने इसने अपना गिरजा घर बनाया और 400 साल हो गए हैं मुस्तफा की राहों में बैठे हुए। और यार वो हम कितने नसीबों वाले हैं जिसने कभी इंतजार न किया, जिसने उनके आने की राह तक न तकी। हमने तो आंख खोली थी, कान में मौलाना ने आके कह दिया, मुबारक हो मदीने वाले का उम्मती बन के पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। उनकी राह तो लोगों ने 400 साल तक तकी है, हम उनकी उम्मत में पैदा हुए हैं जिनका रास्ता लोगों ने 450 बरस तक तका है, जिनके आने के इंतजार में लोगों के बाल सफेद हो गए हैं। और हम कितने नसीबों वाले हैं जो मुसलमान के घर में पैदा हुए। होश आया, संभाला होश तो पता चला आखिरी पैगंबर की उम्मत में पैदा किए गए हैं। वो यार मुकद्दर पे नाज किया करो, किस्मत पे नाज किया करो। 400 साल हो गए हैं इस रागिब को, एक ही जगह पे बैठा हुआ है। 400 साल से ये अपने गिरजा घर से बाहर भी नहीं निकला था। लेकिन सुनो, ये बाहर नहीं निकला गिरजा घर की हद से, बल्कि जब इसको पता चला, इसने अपनी किताब के जरिए अंदाजा लगाया कि वो पैगंबर जो आखिरी पैगंबर है, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। तो ये छत पे चढ़ता था, कभी दाएं देखता था, कभी बाएं देखता था, नजर लगाता था कि आने का वक्त तो आ चुका है, शायद इधर से आते होंगे या इधर से आते होंगे या इधर से आते होंगे। ये हुजूर की राह तका करता था। अल्लाह अकबर। ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि मैं अंदर बैठा रह जाऊं और वो आकर के चले जाए। इस डर से ये इधर उधर आता जाता रहता था, यानी इस छत से उस कोने पर, एक कोने से दूसरे कोने पर हुजूर को तलाश करता रहता था। 400 साल का तवील अरसा गुजरा। अल्लाह अकबर। इधर मेरे नबी जनाब अबू तालिब के साथ सफर पर है, इधर ये राही इंतजार कर रहा है। फजर का वक्त हुआ है। अचानक इसको फजर के बाद ये इबादत में मसरूफ था, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ था। अचानक हवा का झोंका आया और वो झोंका अकेला नहीं आया, बल्कि अपने दामन में नबुव्वत की खुशबू लेकर के आ जाता है। ये अपने गिरजा घर में इबादत में मसरूफ था। जैसी वो हवा इसके नाक के
जरिए दिमाग तक पहुंची है। ये पहचान गया कि आखिरी पैगंबर आ चुके हैं। अब ये जल्दी से अपनी जगह से उठा है और गिरजा घर की छत पे गया, चारों तरफ देखने लगा कि देखो पैगंबर किधर से आ रहे हैं, कहाँ है। उसने क्या देखा, एक काफिला आ रहा है, उसमें कोई सरदार तो नजर नहीं आ रहा है, अलबत्ता उस काफिले के बीच में एक ऐसा बच्चा आ रहा है जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन है, जिसका वजूद सबसे अनोखा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, वो देखता है तो देखता रह जाता है। जल्दी जल्दी नीचे आया है। उसके बाद वो काफिला आया, आने के बाद पड़ाव डाला, डालने के बाद सबने अपने अपने खेमे लगाए थे, सबको साया मिल गया था। जब सबको साया मिल गया, मेरे हुजूर के बचपन का जमाना है, आका उठते हैं, सब लोग तो साए में बैठे थे। मेरे हुजूर एक दरख्त से दूर थोड़ा फासले पर उस तरफ जाके बैठ गए जहाँ पे कोई साया न था। जैसे मेरे नबी जाके बैठे हैं, अल्लाह अकबर, उसी तरफ दरख्त झुक जाता है और हुजूर के ऊपर साया कर देता है, जैसे मेरे नबी के ऊपर साया हुआ है। अब सब लोग हैरत में है। इधर ये राही चढ़ा है और इसने देखा है कि आज अजीब मंजर है कि जहाँ अर्जुन दरख्त का साया होता था, आज साया वहां नहीं है, बल्कि आज साया वहां पड़ रहा है जहाँ पर एक 12 साल का बच्चा बैठा हुआ है। उसने देखा तो देखता रह गया। जी चाहता था कि करीब जाए, बच्चे को सीने से लगा ले, जी चाहता था इससे बातें करे, मगर मजबूर थे। कभी कलीसा से बाहर नहीं निकले थे, कभी गिरजा से बाहर नहीं आए थे, लेकिन मेरे हुजूर के जलवे अजीब थे। खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा की शान तो ये की कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। अल्लाह अकबर। इसने जब हुजूर को देखा, और यार ये 400 साल से इबादत कर रहा है और हुजूर का रास्ता तक रहा है। और जवान मैं तुझसे पूछूं, और तू कैसे जाके जुए के अड्डे पे खड़ा हो जाता है? क्या तुझे अपने नबी की याद नहीं आती? आज मुसलमानों में हजरत शादी के टाइम पे शौक में शराबे पी रहे जवान, हमें नबी की याद नहीं आती? सोचिए, जब हम शराब अपने होठों से लगाते हैं, उस वक्त अपने नबी को कैसे भूल जाते हैं? जब जुए के अड्डों को आबाद करते हैं हम, तब हमें मुस्तफा की याद नहीं आती? क्यों भूल जाते हैं हम अपने नबी को? और जवानों, इसका रिजल्ट इतना खराब है, शराब हो या जुआ, ये दोनों काम, इनका रिजल्ट इतना खराब है, इसके आदि जो भी होते अल्लाह उनको दुनिया में भी रुसवा करता है और आखिरत में भी रुसवा करता है। संभालो अपने बच्चों को, इनके बहकते कदमों को रोक लो, वरना ये नस्ल तबाह हो जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, और तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान में। और जवानों, बदलो अपने तरीके और छोड़ दो यार ये शराब है क्या? खुदा की कसम, नबी के लिए तो गुलामों ने दुनिया की हुकूमत ठुकरा दी थी। हमारी औकात क्या है? हम शराब नहीं छोड़ सकते? हुजूर के गुलाम को कैद करके जब रखा गया और कहा गया था मुस्तफा का कलमा छोड़ दे, तुझे बादशाहत दे देंगे, तो मुस्कुरा के कहा था, इस बादशाहत का लालच देते हो, इस बादशाहत का लालच देते हो जो जमीन के छोटे से हिस्से पे फैली हुई है? कहा था, खुदा की कसम, अगर पूरी दुनिया मेरे हाथ में ला के रखो ना, तो मैं अपने नबी का एक बाल देने के लिए तैयार नहीं। और तुझसे शराब नहीं छूटती, जुआ नहीं छूटता। वो कैसे थे? वो दुनिया छोड़ चुके थे नबी के लिए। करबला की तारीख किसने ना पढ़ी है और किसने ना सुनी करबला की तारीख? कोई कमी रह गई करबला में लुटाने को? और यार, जिसने 6 माह का बेटा दे दिया हो, उसने क्या बचा के रखा होगा? बताइए मुझे। सब कुछ दे दिया उन्होंने दीन के लिए। आज उम्मत शराब के अड्डे आबाद करे इसलिए दिया था? क्या तुम इतने लावारिस हो, तुम्हारा कोई वारिस नहीं? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे क्या न दिया मुस्तफा ने? ये सिला दिया हमने अपने नबी को।
मर के ये मुंह दिखाएंगे हम? हुजूर आए हैं, हम क्या करके आए? जुआ खेल के आए, शराब पी के आए हैं हम। और जवानों, ये शैतानी आदतें छोड़ो, रिश्ता अपने नबी से जोड़ो। खुदा की कसम, एक बार नबी से दिल लगा और फिर मुझे बताना अगर दुनिया अच्छी लग जाए। एक बार दिल लगा और फिर जब तुम मुस्तफा के हो जाओगे ना तो फिर जमाना तुम्हारा हो जाएगा। वरना मुझे बताइए कौन सी बात है शहर बरेली में? क्या वहां के लोगों का डीएनए ज्यादा अच्छा है? उनका जिस्म, उनकी हेल्थ ज्यादा अच्छी है जो दुनिया के दिलों पर राज करते हैं? नहीं, वजह सिर्फ इतनी है कि जो बरेली में हमारे मरकज वाले लोग हैं, इनके सीने में जो दिल है ना, वो मदीने वाले मुस्तफा के लिए धड़कता है। ये वजह है जो ये सारे दुनिया के दिलों में राज करते हैं कि इनके सीने में मदीने वाले मुस्तफा का इश्क रहा करता है। आप किसी भी फर्द की जिंदगी उठाइए, चाहे वो ताज शरिया की जात हो, हुजूर मुफस्सिर आज़म की जात हो, हुजूर मुफ्ती आज़म की जात हो, हुजूर मुहद्दिस आज़म की जात हो, किसी भी जात को उठाइए और यार बदन इनके थे लेकिन कब्जा इस पे मदीने वाले मुस्तफा का था। हाँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हुजूर से प्यार करो जवानों, हुजूर से प्यार करो। अगर हुजूर से प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ये भी जहन में रख ले बात। अगर हुजूर से प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। अपनी जिंदगी मुस्तफा के करीब कर लो और तेरा मेरा प्यार नबी कितना हसीन है, कितना खूबरू है। सोच, राहिब की निगाह पड़ी, देखता रह गया। सोचा कैसे मुलाकात करूं कि बाहर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि राहिब ये 400 साल से बाहर नहीं निकला, आज कैसे आ गया। उसने अपने गुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, जाओ इस काफिले के पास जाओ और काफिले वाले लोगों से जाके कहो कि मैं इन सब की आज दावत करना चाहता हूँ। गौर से सुनना मेरी बात को। कायन जाके इनसे कह दो कि मैं पूरे काफिले की दावत करना चाहता हूँ। गुलाम आया, उसने कहा, सुनो काफिले वालों, हमारे राहिब ने दावत का फैसला किया है और यार दुनिया हो करके एक काफिले की दावत करे तो उनके लिए तो बड़े फख्र की बात थी। वो तो फख्र में खुश हो गए, कहा ठीक है हमें मंजूर है। उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया, कहा जितने तरह के खाने बना सकते हो आज बना लो। का कौन मेहमान है? तब रागिब ने कहा था, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। काफिले की दावत तो बहाना है, असल में तो अपने घर पर रब के महबूब को बोले। दावत तो बहाना है, दावत की कोई खाने बनाए गए। अब जरा गौर से सुनना, जब खाने बनाए गए ना तरह तरह के, और जब खाना तैयार होने लगा तो बड़ी मुश्किल घड़ी थी राहिब के लिए, तो बड़ी मुश्किल घड़ी थी इसलिए कि 400 साल हो गए थे इंतजार करते करते और बस गुमान था और चाहत थी तो उनसे मिलने की। एक ही ख्वाहिश थी कि इनका दीदार तो हो गया, मुलाकात कैसे होगी, बात कैसे हो। इंतजार करते करते दोपहर का वक्त आया, खाना तैयार हुआ, दस्तरखान सज गया। राहिब ने कहा, लाओ बुला करके पूरे काफिले को। जैसे जाकर के कहा गुलाम ने, चलिए खाना तैयार है। अब देखो राहिब उसके हाथ चूमता, अंदर आने की इजाजत देता। लोग आते गए, राहिब इंतजार करता गया, लेकिन ताज्जुब हुआ राहिब को उस वक्त जब उसने लोगों को आते देखा, इसकी वजह से महफिल सजाई गई है। अल्लाह अकबर। राहिब ने फौरन पलट के सारे लोगों की तरफ देखा, का जरा गौर करो कोई रह तो नहीं गया है। जब इतनी बात की कोई रह तो नहीं गया है, का नहीं, कोई नहीं। फिर नजर मारी, का फिर गौर करो कोई रह तो नहीं गया है, का कोई नहीं रह गया है। रागिब छत पे चढ़ा, क्या देखता है कि सब आ चुके हैं, लेकिन 12 साल का बच्चा भी वहीं पे बैठा हुआ है। रागिब का, तुमने गौर कर लिया क्या कोई रह तो नहीं गया है? का कोई नहीं रहा है। का बताओ अगर कोई नहीं रहा है तो फिर 12 साल का बच्चा कहाँ है? वो छोटा बच्चा कहाँ है जो सबसे अलग बैठा? तो एक शख्स ने कहा था, उसको हमने अपने सामान की हिफाजत के लिए छोड़ दिया था। इतना सुनना था, रागिब की चीख निकल गई और उसने कहा था, नादानो, जिसे तुम छोटा बना में सबसे बड़ा बना के आया। जिसे तुम छोटा बता रहे हो वो कायनात में सबसे बड़ा बन के आया। अल्लाह अकबर। फिर मेरे नबी के ताया हारिस ये गए, हुजूर को गोद में उठा के लाए और लाने के बाद जैसे हुजूर ने पहला कदम अंदर रखा,
रागिब ने फौरन मेरे नबी और सारे लोगों का दस्तरखान अलग था, हुजूर का हाथ पकड़ा अपने हुजरे में ले गए। अल्लाह और गुलामों से कहा इनकी मेहमान नवाजी तुम करो और इनकी मेहमान नवाजी दस्तरखान लगा। कहता हुजूर से ये भी खाइए ना, ये भी खाइए ना, ये भी खाइए। हमारे घर पर आज शहजादे हुजूर आला हजरत की आमद हुई है, हर बंदा चाहेगा और जिसके घर इनके कदम पड़ जाए वो शख्सी नसीबों वाला होता है कि नहीं। अगर आला हजरत की बेटे की ये शान है, फिर जहां मेरे नबी कदम रख देते हो उस जगह की शान का आलम क्या। ये भी खाई हुजूर ने तनावुल फरमाया। उसके बाद जब सब खा चुके ना काफिले वाले और खा के वापस कहीं इजाजत है कहा ठीक है जाइए। जब सब जाने लगे हुजूर भी जाने लगे, कहा आप ठहर जाए, आपसे कुछ बातें करेंगे। काफिले वाले चले गए और हुजूर को अपने पास बैठाया। देख तेरा मेरा नबी है कितनी शान वाला। और यार अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया, कहा साथ में कौन है? अबू तालिब आ गए। कहा तू क्या लगता है इस बच्चे का? अबू तालिब कहने लगे मैं इनका बाप लगता हूं। उसने कहा ये नहीं हो सकता। कहा कि मेरी किताब बता रही है कि इनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। किस किताब की कहानी है? उसने अपनी किताब उठाई है, सामने मुस्तफा हुजूर का जलवा देखता जा रहा है, फर्क पलटता जा रहा है, हुजूर के चेहरे को देखता जा रहा है। किताब पलट कर बंद की और उसके बाद अबू तालिब कहा क्या? कहा जानते हो ये बच्चा कौन है? क्या लगता है? कहा हाँ। कहा फिर बेटा क्यों कहा था? कहा इसलिए कि मैं इसको अपने बेटे की तरह पाल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आप जैसी इतनी बात कही है। उस रागिब ने कहा था अबू तालिब तुम्हें मुझे तो कुछ नहीं पता, अलबत्ता इतना पता है जिस दिन ये मेरे गोद में आया है उससे पहले अबू तालिब के घर में फाके होते रहे थे। उससे पहले मेरे घर में कई दिन खाना नहीं बनता था, लेकिन जब से पैदा करने वाले की कसम ये जब दस्तरखान पे हाथ लगा देता है तो मेरा परिवार क्या है? अगर उस खाने को चाहे तो पूरा शहर खा के चला जाए, खाना खत्म हो ही नहीं। बस इतना जानता, मुझे इतना पता है कि जब ये मेरे घर का मेहमान बना उससे पहले मेरे घर में कई दिन का फाका होता था। अल्लाह अकबर। शान अबू तालिब शान बता रहे तेरे मेरे नबी की। और क्या फरमाते जरा सुनिए। ए बेटे बस मेंढक आ गया, कोई बात नहीं, अब जरा आप चुप जाइए। शान बता रहे अल्लाह हुजूर खुद चल के और गरीबों मुकद्दर पे नाज करो। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के विसाल का वक्त आया था तो आपने कहा था मैं जा रहा हूं, मेरे पोते का ख्याल कौन रखेगा? सबकी ख्वाहिश थी कि इन्हें मैं ले लूं, इनकी किफालत मैं करूं, इनकी किफालत मैं करूं। दादा ने कहा फिर आप ही बताओ। सबका चेहरा देखा और उसके बाद आखिर में अबू तालिब का चेहरा देखा जो सबसे ज्यादा गरीब थी और गए और अबू तालिब की गोद में जाके बैठ गए। खुदा की कसम उस दिन भी, हाँ उस दिन भी गरीबी को तरजीह दी। अबू तालिब की गोद में गए। अबू तालिब कहते मैं लेके घर आया, मेरे घर के अंदर हुजूर तशरीफ लाए हैं, मैं लेकर के तो आ गया। अल्लाह अकबर। फरमाती थोड़ी सी सब्जी थी। फरमाते हैं कि मैंने और मेरी बीवी ने आपस में मशवरा किया कि सिर्फ इन्हीं को खाना खिला दो, अगर हम लोग बैठे तो शायद ये भूखे रह जाएंगे। कहा हमने अपने मशवरे बैठाया, सिर्फ हुजूर दस्तरखान पे बैठे और उसके बाद कहा हम खड़े थे, हुजूर दस्तरखान पे बैठे हैं। अचानक मेरे नबी की निगाह उठी और देख के कहने लगे चचा क्या आप दस्तरखान पे नहीं आएंगे? कहा अपनी चच्ची की तरफ देखा, देख के कहने लगे क्या आप दस्तरखान पे नहीं आएंगी? वो भी आ गई। उसके बाद कहा आपके बच्चे कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। फरमाते फिर बच्चे भी आ गए। कहा अब हमें डर था कि अब तो हुजूर ने फरमाया जरा खाइए, तनावुल फरमाइए। सब लोग साथ में खाते हैं। कहा हुजूर ने कपड़ा डाल दिया रोटी के बर्तन पे। कहते हम साथ में खाने बैठ गए। फरमाते मैंने भी पेट भर के खा लिया, मेरे बच्चों ने भी पेट भर के खा लिया। फरमाते हैरत थी उसके बाद जब हुजूर खा के उठ गए और मेरी बीवी ने जब रोटी के ऊपर से कपड़ा हटाया तो फरमाते हैं जितनी रोटी थी उतनी ही रोटियां खाने के बाद बर्तन में मौजूद। अल्लाह अकबर। ये शान है हुजूर की। कहते मैंने ये बरकत देखी है। तब रागिब ने कहा था तुम्हें पता नहीं ये नहीं
इतनी बात सुनी, हजरत अबू तालिब, जनाब अबू तालिब के माथे पे पसीना आ गया। अल्लाह अकबर। और उसके बाद अब रागिब की बात सुनो, जब हुजूर जाने लगे, कभी हाथों को चूम रहा है, कहने लगा, राहिब ने कहा, अबू तालिब आपके भतीजे की पुश्त पे मोहरे नबुव्वत है, मैं चाहता हूं उसका बोसा ले लूं। हुजूर के टाई गई तो हुजूर के दोनों शानों के बीच मोहरे नबुव्वत थी। राहिब ने चूमी और लिपट गया हुजूर से और रो के कहने लगा, हुजूर आप ऐलान नबुव्वत जब फरमाएंगे फरमाएंगे, आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा और कुछ नहीं चाहिए। कयामत के दिन जब आप अपने साथ अबू बकर उमर को लेना तो मुझ गुलाम को भी अपने साथ ले लेना। अल्लाह अकबर। भगवान उसके बावजूद भी इधर उधर भटक रहे हम क्यों? आओ अपने नबी से प्यार करो, अपने नबी के दामन में वाबस्ता हो जाओ। वो जवानों सारी बरकतें हुजूर के दामन से, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। उनसे हटने के बाद दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। अल्लाह तौफीक दे और घरों में खुशियां आए ना तो हुजूर के जिक्र की महफिलें मुनक़्क़िद किया करो। और जरूरी नहीं है कि हम मादही को बुलाओ, और यार कोई भी मिल जाए नबी का नात पढ़ने वाला, उसी को बैठाओ, मुस्तफा की नात सुनना शुरू कर दो। किसी को बैठा के नबी की तारीफ सुनना शुरू कर दो। माहौल हमारे घरों के हो जाएंगे ना तो फिर मरते टाइम तीजे की जरूरत बाद में पड़ेगी, दफन होते ही मदीने वाला कब्र में आ जाए। ऐसे हालात अपने बनाइए। आज बंदा खुशी करता है और सबको बेटियां अता फरमाए, नसीब अच्छे हो सबके। और मेरे भाई आज सोसाइटी में, आज एक बात कह दूं, बड़ी बात कड़वी कहने लगा हूं लेकिन है सच्ची। आप आरिफ भाई को देखो, बेटा जब तुम पैदा हुए होगे ना तुम्हारे बाप ने भी इतनी खुशी मनाई होगी। ये जहन में बात रखना। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने भी जलसा किया होता तब बराबरी होती, उनके दौर में जैसे, लेकिन तुम्हारे बाप ने भी तो खुशी मनाई होगी ना। आज जवानों अपनी हर खुशी से पहले माँ बाप की खुशियों का ख्याल रखा करो। जब तुम अपने लिए मुर्ग मुसल्लम और कबाब और ये दुनिया भर की चीजें सोच लिया करो जिसके दांत टूट चुके वो क्या खा सकता है, और उस माँ के बारे में भी सोच लिया करो जिसने अपने बेटे को मजदूरियां कर कलम जिसके हाथ में दिया है, उस माँ के बारे में भी सोचा करो। मेहरबानी करो, इन रिश्तों की कदर करो। अल्लाह तौफीक दे। सिर्फ बेटे पे खुशियां ना मनाया करो, बल्कि बेटी पैदा हो तब, बेटी आए तब भी खुशियां मनाया करो। इसलिए कि बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं और बेटियां अल्लाह की रहमत। बेटे पैदा हो तब भी खुशी मनाओ और बेटी पैदा हो तब भी खुशी मनाओ। इसलिए कुछ लोग सिर्फ बेटों तक खुशी मनाते हैं, बेटियों को भूल जाते हैं। और साहिब सुनो, होते ना तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। बेटे दुनिया के सहारे होते हैं और बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। और कभी कभी तो बेटे वो नहीं कर पाते जो कभी कभी बेटियां कर जाया जाती हैं। हाँ, बेटियां जो कर जाती हैं कभी कभी वो बेटे नहीं कर पाते। अल्लाह तौफीक देना, इनकी इज्जत किया करो, इनसे प्यार किया करो। तीब से अल्लाह बेटियां देता है। हाँ, और आज दुनिया में देखा जा रहा है जवानों, शादी ब्याह के बाद कई जगह की ये शिकायतें होती हैं कि बंदा तो जुआ खेल रहा है, खर्चे तो उठ नहीं सकते उनसे, इसलिए कि खुद हरामकारी में पड़े हुए हैं। बरकतें भी अल्लाह उन्हीं के घर में उतारता है जिनके हल्क से हलाल के रुख में उतरा। ये जहन में हलाल रोजी तलाश किया करो, हलाल। जुए की तरफ मत जाया करो। ये दुनिया दूर से बड़ी खूबसूरत लगती है लेकिन करीब से बड़ी गंदी दुनिया है। इसके बगैर टाइम नहीं कटता होगा, मगर ये सबसे बुरी दुनिया है। अगर ये लत लग गई तो तेरी औरत, तेरे बच्चे दूसरों के दरवाजों पे जाके भीख मांगे। अब के आदी हो गए तो तुम अच्छी नस्ल को परवान नहीं चढ़ा सकते। ये पूरी लत है, छोड़िए और मेहनत की कमाई की तरफ चलिए और बच्चों को खिलाइए लेकिन हलाल के लुक में खिलाइए। ये जहन नशीन कर लें ये बात है, वरना याद रखना ना फिर इज्जतें दुनिया में महफूज रहती है ना आखिरत में महफूज रहती है। अगर किसी की बीवी तो शोहर जुल्म करता हो,
हद हो जाती है। पैसे जुए के लिए खत्म तो करते क्या, औरत का जेवर बेचते। ये ऐसे ठलुए निठल्ले आवारा बदचलन बद किरदार जवान जब इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये औरतों का जेवर बेचना शुरू कर देते हैं। जब जेवर खत्म हो जाता है घर का सामान बेचना शुरू कर देते हैं, और जब सामान बिका करता है फिर उसके बाद है तो माए औलाद को देख के आंसू बहाया करती है। जब औलाद के हिस्से की जमीन बिका करती है तो बीवियां शोहर के मुकाबले में आके खड़ी हो जाती है, और जब वो बच्चों के हक के लिए अपने शोहर होती है या तो ये उस पर जुल्म करता है या मारेगा उसको या तोड़ेगा उसको या घर से निकाला जाता है या औरत को तलाक दी जाती है। ये इतना बुरा हाल है जिसने तेरे घर को तबाह कर दिया है, रख दिया है। ओ यार अल्लाह तौफीक दे तुम्हें तो इन सारे ऐबों से निकलो। अगर तुम हलाल के लुक़्मे कमा के लाओगे, अगर बीवी शरीफ होगी, तुमसे सोने का अपना सवाल ना करेगी, चांदी के जेवरात खिलाओ। ओ खुदा की कसम अगर औरत का किरदार अच्छा है तेरे साथ चटनी खा के गुजारा करेगी, लेकिन गरीबी में भी घर का सुकून नहीं उड़ेगा। तू तो लुक़्मे कमा के लाएगा, वो से तू लुटाएगा, तो तुझे देख के मुस्कुराएगी। उधर मदीने से आवाज आएगी, हमने तेरी मग़फ़िरत कर दी है, तेरी बीवी की मग़फ़िरत। लेकिन क्या करें, हमारे तो तरीके ही बदल गए। सबसे बड़ी ये है औरत पे लट्ठे चलाएंगे, जो सबसे ज्यादा मार ले वो सबसे बड़ा मार दे औरत को। ये सोच है हमारी। ओ यार नबी का किरदार अपनाओ, मुस्तफा की सीरत अपनाओ जवानों। तुम में जितने यहाँ बैठे तुम में कोई शराबी होगा, कोई जुआरी होगा। और यार अगर तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, हाथ पकड़ना और उससे कहना यार ये काम करने से करेंगे इंशाल्लाह, ये काम रोकेंगे अपने भाइयों को नहीं इन काम से। शराब से रोको, जुए से रोको, वरना खैरियत नहीं। और शराब का तो इतना बड़ा अजाब है, फरमाया गया जब बंदा मर के कब्र में प्यास चिल्लाएगा तो फरमाया गया प्यास इतनी तेज होगी कि जबान लटक के उसके यहाँ तक आ जाएगी। फरमाया गया फिर उसको जहन्नमियों के पीप का खोलता हुआ बदबूदार, और इतना बदबूदार होगा कि एक बूंद अगर जमीन पे डाल दी जाए ना पूरी दुनिया उसकी बदबू से मर जाएगी। वो एक प्याले में लेके दिया जाएगा, होगा कि जैसे वो मुंह के करीब करेगा ना तो नीचे का होठ पिघल के नाफ तक चला जाएगा और ऊपर का उसकी गर्मी से सुकड़ के माथे के ऊपर चढ़ जाएगा। फरमाया गया फिर भी प्यास पिएगा, और फरमाया जैसे वो पिएगा ना तो वो प्यास बुझाएगा नहीं, उसके जिस्म के टुकड़े कट कट के निकलने शुरू हो जाएंगे। इतना सख्त होगा। एक घूंट जिसने शराब, जिसकी जिंदगी शराब में गुजरेगी, सोचो फिर उसके लिए कितना सख्त अज़ाब होगा। वो जवानों बचाओ अपने आप को, तबाह मत करो अपनी आखिरत, बचाओ अपने आप को। अगर जिंदगी में कभी शराब पी ली है और ये गुनाह कर बैठे हो तो तुम्हारा रब बड़ा करीम है, आज भी उसकी रहमत आवाज दे रही है। मेरे बंदे गुनाह कर बैठा है, आ मेरी चौखट खुली है, मेरा दरवाजा खुला है, आजा आ मेरे दरवाजे सामने, आंख से आंसू का एक कतरा गिरा के दिखा दे। अगर तुझे बख्श ना दूं तो फिर मुझे अपना रब ही मत कह देना। अल्लाह अकबर, वो कितना करीम है, कभी सोचा हमने? ओ यार उसका रहमत आज भी आवाज दे रही है, उसकी रहमत आज भी सदाएं दे रही है। मेरे बंदो गुनाह कर बैठे हो, आओ मेरी चौखट पे आ जाओ, एक बार आके मुझे आवाज तो दे दो। वो इतना करीब है, अगर बंदा तो वो 70 मरतबा अब भी के जवाब देता है। एक बार पुकारना तेरा काम है, 70 मरतबा जवाब देना ये तेरे पैदा करने वाले रब का काम। कम से कम पे आके तो देखो, और कौन नहीं जानता अल्लाह अकबर, उससे तो बस जरा सा प्यार करो, फिर वो कैसा सिला देता। बाप एक हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं, या अल्लाह मैं जमीन पे, बड़ी बात है ना अल्लाह का भी कोई दुश्मन हो है और वो जमीन पे हो तो बड़ी बात है। जितने बड़े आदमी का हम लोगों में होता है ना, बड़े आदमी का दुश्मन भी बड़ा माना जाता है, और फिर वो तो रब है। कहने लगे यार फरमाया जाओ फला चौक में बैठ जाओ, जो निकलेगा तुम्हारे आगे से ना वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप बैठे थे तो वही गुजरा ना सबसे पहले जो सबसे बड़ा दुश्मन था, उसके हाथ में एक बच्चे का हाथ था ऐसे, और वो निकल के जा। अगले दिन ख्याल आया, या अल्लाह आज वो दिखा दे जो तेरा सबसे बड़ा दोस्त है। ये ख्याल आया, फिर कहा मूसा वहीं बैठो, जो सबसे पहले निकलेगा वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। अल्लाह अकबर, जब बैठे ना तो फिर वही आज अब हैरत में पड़ गए।
दूर पे गए, या अल्लाह ये क्या मामला, या अल्लाह ये क्या मामला है। दुश्मन मांगा तो वही दिखा दिया, दोस्त मांगा तब भी वही बात समझ में। रब्बे जलील का कल वो बूढ़ा जा रहा था जी, का उसके हाथ में एक बच्चे का हाथ था। कहा हाँ जानते हो वो कौन था, का वो उसका बच्चा था। अल्लाह अकबर का जब वो तुम्हारे सामने से गुजर रहा था ना, पहली मन था। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह फिर ये बात और बता दे, एक रात में इतनी बड़ी नेकी कौन सी उसने कर दी कि जो एक रात में तेरा सबसे बड़ा दोस्त हो गया। उसने कहा सुनो मूसा, कल जब वो बच्चा से कहा था दादा बाबा का जी बेटा का सबसे बड़ा क्या है, तो उसके बाप ने कहा था बेटे जमीन का, उससे भी बड़ा क्या है, का उसने कहा समंदर का, उससे भी कुछ बड़ा है, कहा उससे भी वजनी पहाड़ कुछ है, कहा हाँ, कहा क्या, का समंदर के झाग होते हैं। फिर बच्चे ने पूछा दादा का समंदर के झागों से ज्यादा भी कुछ हुआ करता है। तो उस घोड़े ने एक आंखें सर्द भरी, आंख में आंसू भर के कहा था एक चीज है। कहा क्या, का वो तेरे दादा के गुनाह है। अल्लाह अकबर का जैसी इतनी बात बूढ़े ने कही, ये कहते बूढ़ा रो दिया कि इनसे भी ज्यादा मेरे गुनाह है। बच्चा के चलता रहा, कुछ सोच के बच्चे ने फिर कहा बाबा का जी बेटा का बताइए क्या आपके गुनाहों से भी ज्यादा कुछ है, क्या उससे भी कुछ बड़ा है। बूढ़े ने रो के कहा था, निगाह उठाई और कहा था ज्यादा मेरे गुनाह है, अगर इससे भी कुछ बड़ा है तो फिर रब की रहमत मेरे गुनाहों से ज्यादा बड़ी है। का कितनी बड़ी है, का बेटे अगर उसकी रहमत का एक कतरा मिल जाए तो तेरे दादा के बदले में बख्श दिए जाएंगे। का जैसे ही इसने बेटे से इतनी बात कही थी, मेरा दरियाए करम जोश में आया। ए मूसा, मैंने इसके सारे गुनाहों को बदल करके नेकियों में बदल के इसको अपना दोस्त बना दिया। गौर करो अल्लाह कितना करीम है। अगर गुनाह कर बैठे हैं आओ मिल के तौबा कर, ये खता कर बैठे हैं अपने रब को मना ले, और वो तो बड़ा करीम है, इतना करीम खुदा की कसम के बस बहाना चाहिए उसकी रहमत को बख्शिश का। सिर्फ क़यामत के दिन सबके हाथ में अमल नामे दिए जाएंगे, नेकी वाला अमल दाहिने हाथ में और गुनाहों वाला बुराइयों वाला बाएं हाथ में दिया जाए। अल्लाह से दुआ करो या अल्लाह हमारा नाम या माल हमारे दाहिने हाथ में दिया जाए। समझ रहे, हुक्म होगा मेरे बंदे अपने गुनाह पढ़, वो कितना करीम है। हुक्म होगा पढ़ अपने गुनाह, वो पढ़ेगा। एक बंदा ऐसा होगा जो बड़े गुनाह छोड़ता जाएगा, छोटे पढ़ता जाएगा, बड़े गुनाह छोड़ता जाएगा वहां। और रब तो रब है, रब तो सब जानता है। जब वो पढ़ेगा ना तो रब फरमाएगा, रब का दरियाए करम जोश में आ जाएगा। तो रब फरमाएगा जा, ये जो तूने गुनाह किए थे ना, मैंने ये सारे गुनाह तेरे नेकियों में बदल दिए। तो फिर वो कहेगा या अल्लाह ये तो छोटे छोटे गुनाह थे, बड़े बड़े तो मैंने भी बताए ही नहीं। वो कितना करीम है। बंदो गुनाह करते हो और उसके बाद ऐलान करते, हम गुनाह भी करते और फिर उसको छापते हैं, लोगों को बताते हैं अपने गुनाह। वो अपने गुनाह अगर हो छुपा के रखा कर। और अल्लाह ने बंदे के साथ कितना करम फरमाया। फरमाया गया जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐब को, हाँ वो इतना करीम है, वो अपने कर्म की चादर में बंदे को लेगा और कहेगा अब अपने अमल पढ़। पढ़ने वाला तू होगा, सुनने वाला खुदा होगा। इस तरह पर्दे में वो बंदों के। और आज हम अगर गुनाहों के गवाह बना रहे हैं, अपने गुनाह छाप रहे हैं और उसके गवाह बना रहे हैं, ताकि क़यामत के दिन 200-300 लोग खड़े होकर कहते हैं हाँ या अल्लाह इसने ये गुनाह, मेहरबानी करो गुनाह करके लोगों को बताया। अगर हो जाए अल्लाह से तौबा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि छुप के भी करो और खुल के भी करो, नहीं जी, पहली बात तो गुनाह से बचना चाहिए। अगर हो जाए तो फिर तौबा कर लेना चाहिए। अभी तौबा का दरवाजा खुला गया। मौत का कुछ पता नहीं जवानों, कहाँ मौत आ जाए, किस मोड़ पे मौत आ जाए। चलते फिरते हादसे हो रहे, एक्सीडेंट हो रहे, मौतें हो जा रही है, पता ही नहीं। तो यही थे
अरे कल तो मेरी मुलाकात हुई है, परसों तो मेरी बात हुई है। अब कोई जिंदगी इतनी मजबूत नहीं है कि बुढ़ापे में ही जाके मौत आए, चलते फिरते मौत आ जाती है। अल्लाह से तौबा किया करो, जवान फूल को मनाने में गुजारो। अल्लाह तौफीक दे तो गुनाहों से बचिए, नेकियों का इर्तिकाब कीजिए, कोशिशें कीजिए, मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे काम करें जिससे रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएं, और करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे। अब मुझे जरा ईमानदारी से बताओ, कोई जुआ तो नहीं खेलेगा? मैं ये नहीं कहता तुम में बैठे होंगे जुआ वाले, लेकिन कम से कम ये इस नियत से सारे लोग वादा कर लो, सिर्फ उससे वादा नहीं जो खेलता हो, सारे लोग वादा कर ले आइंदा हम इस खबीस खेल के पास नहीं जाएंगे। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, जरा देखो दाएं बाएं। पिंक शर्ट वाले तुम्हारा हाथ बहुत नीचे भाई, उठा। जुआ खेलोगे, शराब के करीब जाओगे, बोलो इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। अब देखो फरिश्ते का बाद में देखी जाएगी। हाँ अब देखना कौन डंडी मारेगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हाँ जलसों में अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं और वही लिख के लेके गए तो उन्होंने हाथ उठाया था, खुद बता देंगे। है बहरहाल ये एक बात थी जो मैंने आपसे कह दी, लेकिन बचो इन चीजों से, इससे हमारी नस्ल तबाह हो रही है। और जवानों पढ़ाई में आगे बढ़ो, तालीम में आगे बढ़ो। अब मैं ये नहीं कहता 24 घंटे मदरसों को दो, स्कूल में भी अगर आप पढ़ते हैं तो तालीम हासिल कीजिए, पढ़ाई में मेहनत कीजिए। लोग कहते हैं मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती, मैं कहता हूँ नौकरियां अबे तुम किसी मर्ज का इलाज पास तक आ जाएगा। जब तुम्हारे पास दवाई नहीं है तो किस मरीज की तलाश में हो? क्या तुमने देखा अगर जरूरत पड़ती है और किसी मेडिकल की जरूरत है तो मेडिकल पे फिर कोई जात नहीं पूछा करता है, नहीं पूछा करता है, अपनी जरूरत देखा करता है, क्या मेरी दवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आंखें बंद करके दवा लेने जाता है। और मैं कहता हूँ मुसलमानों तालीम ऐसे हासिल कर लो कि कोई नाम ना देखे है, तब भारत के अंदर साथ देख के नहीं चलाया जाएगा, बल्कि अगर काम चलाना है तो काबिलियत देख के किसी का हाथ पकड़ दो, किसी मर्द का इलाज तो बनो, तालीम हासिल किया। और जो बाकी बच जाओ ना, वो ठलुए शराब और जुए और चायों के दुकानों पर टाइम बर्बाद मत करना। जो कारोबार करो, कारोबार हमारे मजहब की एक खासियत है। हाँ गालिबन हजरत उमर ने कहा था ये कौम उस वक्त करती रहती है, तो हमने कारोबार ही छोड़ दिए, सस्ते से सस्ते काम की तरफ जा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं ज्यादातर लोग तालीम की तरफ बढ़े और बाकी के लोग काम की तरफ बढ़े, बिजनेस करें, पाक रोजी खिलाइए, फिर देखिए औलाद कितनी अच्छी पैदा होती है। ये जितने भी जुआ खेलते हैं ना, यकीनन इनकी परवरिश में कमी हुई होगी, इन्हें हराम के लुक्मे खिलाए गए होंगे, तभी इनके कदम आगे इधर उधर बढ़ते होंगे। हलाल के लुक्मे खिलाए जाए ना, फिर खुदा की कसम अगर परवरिश अच्छी होती है ना, तो अगर डाकुओं का सरदार पूछे ना तुझ पे क्या है, अगर बच्चे की परवरिश पारसा ने की होती है ना, तो बच्चा कहता झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे 40 सिक्के मौजूद हैं। और जब बच्चे ऐसे सच बोला करते हैं तो फिर उम्रें नहीं देखी जाती, उनके बचपन ही में एक बड़ी बड़ी जमात डाकुओं के सरदार तक हाथ में हाथ लेकर के तौबा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, रज़बी दूला, रज़बी दूला, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए।